हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस नंबर 5, 6 एंड 7। और ये सारे क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा ट्विस्टेड है, तो ध्यान से चीजों को समझना। चलो पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर 5। समझो, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस। 12 नून मीन्स दिन के 12 बजे का टाइम का बात हो रहा है, ठीक है। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, जो चीजें काम का है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मार्क करते चलेंगे। अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट तक मीन्स रात के 12 बजे तक ये 2 डिग्री हर एक घंटे क्या होते हैं, टेम्परेचर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, मीन्स कम होते जा रहे हैं। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो द जीरो। देखो एक क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि कितने बजे जो डिग्री सेल्सियस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिलो मीन्स क्या होता है, बिलो मीन्स नेगेटिव 8 डिग्री सेल्सियस और एबव मीन्स पॉजिटिव 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मीन्स इसमें बेसिकली आपको दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फर्स्ट जो है कि कितने बजे ये जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री हो जाएगा, जबकि अभी जो दिन के 12 बजे टेम्परेचर है वो आपका कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। समझना ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला हम लोग का भी टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर टेम्परेचर एट 12 नून, ठीक है। ये कितना है अभी हम लोग के पास, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो डिक्रीज हो रहा है वो कितने डिग्री से हो रहा है, 2 डिग्री से डिक्रीज हो रहा है, ठीक ठीक है। टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज एट 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है। पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो, बिलो मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस का बात ये कर रहा है। सिंपल है। अब समझो हम लोग का टेम्परेचर था कितना पहले, 10 डिग्री सेल्सियस, और ये कहां तक पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका 8 डिग्री सेल्सियस में। तो टोटल चेंजेज कितना हुआ ये हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा भाई, सिंपल है। ये मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस था पहले, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस लिखे माइनस, उसमें अभी कितना डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होना है, 8 डिग्री। और 8 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो बिलो है इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंजेस कितना हो रहा है, 10 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 8 डिग्री, तो टोटल 18 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है। टोटल 18 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है। अब टाइम कितना लगेगा 18 डिग्री सेल्सियस को चेंज होने में, जबकि हर एक आवर 2 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है। तो टाइम टेकन, तो ये हम लोग लिखते हैं 18 डिग्री सेल्सियस अपॉन 2 डिग्री पर आवर से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर टाइम निकालना है तो कैसे करेंगे, टोटल चेंजेस कितना हुआ और पर आवर चेंजेस कितना हो रहा है। जब भी किसी भी चीज का चाहे टाइम निकालना हो, आइदर डिग्री सेल्सियस और एवरीथिंग, ठीक है, जो टोटल चेंजेस हो रहा है वो हो रहा है 18 डिग्री, जबकि पर आवर का चेंजेस हो रहा है 2 डिग्री। इट मींस हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 9 आवर। तो टोटल 9 आवर लग जाएगा आपको -8 डिग्री सेल्सियस तक आने में। इट मींस हम लोग को अगर पूछ रहा है फर्स्ट में एट व्हाट टाइम, तो क्या लिखेंगे, 8 डिग्री बिलो इज रिच्ड एट, देखो 12 बजे था वो 10 डिग्री सेल्सियस, और 9 आवर और लग रहा है तो इसमें 9 आवर और ऐड कर दो, तो 12 + 9 कितना हो जाएगा। अब देखो अगर आप 12 आवर के क्लॉक में देखोगे तो 12 के बाद 9 आवर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाता है कितना, 9 PM, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 PM हो जाएगा। 12 के बाद 12 नून में 9 आवर और ऐड करना,
तो 9 बजे रात में इसका -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बट अब यहां पे हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है एट व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में कितना हो पाएगा? अब देखना, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। मिडनाइट में टोटल टाइम हो कितना रहा है, ये पहले समझो। मिडनाइट तक टोटल टाइम कितना हो रहा है, ये पहले समझना पड़ेगा। देखो अभी अगर 12 नून है तो मिडनाइट 12 तक कितने टाइम का चेंजेज हो रहा है? 12 आवर का, ठीक है। सेकंड नंबर, तो हम लोग लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितने का चेंजेज होगा? तो देखो टोटल टाइम कितना हो रहा है? 12 आवर, और पर आवर कितने का चेंजेज हो रहा है? 2। तो टोटल जो टेम्परेचर में चेंज होगा वो कितने का चेंज हो जाएगा? 24 डिग्री सेल्सियस दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक चेंज होना है। बट यहां पे क्या है कि पहले जो हम लोग का टेम्परेचर था वो था कितना? 10 डिग्री सेल्सियस, और अभी पहुंच कितना गया है? डिक्रीज हो करके -20। अब इसको कैसे करेंगे ये ध्यान से समझना। हम लोग के पास ऑलरेडी 10 डिग्री था, और ये क्या हो रहा है? ये हम लोग के पास 24 डिग्री चेंज होने वाला है। तो अगर हम लोग इसको माइनस करें कि कितना ये चेंज हुआ, तो यहां पे आपको दिखेगा कितने का चेंजेस हो रहा है? 14 डिग्री माइनस में ये टेम्परेचर जाएगा। कितने में जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मिडनाइट को ये टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पे आप माइनस लगा सकते हो जिससे डिक्रीजिंग का साइन पता चले। समझ में आए चीजें? तो मिडनाइट में -14 डिग्री सेल्सियस होगा, और 9 बजे रात में आपका जो सेल्सियस है वो कितना होगा? -8 डिग्री। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, बताओ। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट, और वो है आपका 6 नंबर। देखो मोस्टली स्टूडेंट को ना जो ये वर्ड प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट टेंशन नहीं लेना है। क्यों? देखो अगर कोई चीजें आपको एक बार में चीजें समझ नहीं आया तो उसको एक बार रिपीट कर लो, बस इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि बहुत बार कोई कोई चीजें आपको क्लिक नहीं करता है, उस टाइम पे उसको रिपीट करके देखो, आपको चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो आगे। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर 5 नंबर से थोड़ा सा इजी है, तो टेंशन नहीं लेना है। इन अ क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच एवरी करेक्ट आंसर। 3 मार्क्स मिलता है करेक्ट आंसर का, और -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एवरी इनकरेक्ट आंसर। देखो आप लोग अभी जो एग्जाम देते हो स्कूल वाला, उसमें अगर आप आंसर गलत करते हो तो आपका मार्क्स नहीं काटा जाता। लेकिन जब आप एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे, वहां पे अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो ना तो उसका मार्क्स काटा जाता है। वही क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा रहा है। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। अगर कोई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया जाता है तो उसके लिए उसको 0 मार्क्स मिलेगा, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, एक है राधिका और एक है मोहिनी, ठीक है। अब दोनों कंडीशंस में हम लोग चीजें कैलकुलेट करेंगे। पहला बोल रहा है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका 20 मार्क्स स्कोर करती है इफ शी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर। वो 12 करेक्ट आंसर देती है और उसको 20 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब वो इनकरेक्ट कितना करती है ये हम लोगों को निकालना है। समझना, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। देखो उसको उसका स्कोर कितना है टोटल, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं टोटल स्कोर ऑफ राधिका। राधिका का टोटल स्कोर है 20 मार्क्स। क्लियर है? अब ये बताओ वो 12 करेक्ट आंसर की है, तो करेक्ट के लिए उसको कितना मार्क्स मिला होगा ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिला होगा? 12
करेक्ट की है और एक करेक्ट के लिए कितना मार्क्स दिया जाता है? 3 मार्क्स। कितना? 3। तो 12 इंटू 3 कितना मार्क्स मिलना चाहिए उसको? 36 मार्क्स उसको मिला होगा करेक्ट करने के लिए, बट उन्होंने इनकरेक्ट किया है। कितने का किया है? तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे वो देखना। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट के लिए कितना मिला होगा? सोचो, उसको टोटल मिला है 20, उसका स्कोर है, और वो करेक्ट की है 36 मार्क्स का। इट मींस कितने का गलत की होगी? तो 36 मार्क्स अगर टोटल वो स्कोर की है, जिसमें से उसको 20 मार्क्स ही मिला है, तो इट मींस उसका 14 मार्क्स जो है वो कट चुका है। मार्क्स कितना मार्क्स कटा है? 14 मार्क्स। ठीक है, अब इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, तो हम लोग 14 मार्क्स निकाल लिए कि वो क्या की होगी? इनकरेक्ट की होगी, जिसके लिए उसका 14 मार्क्स काटा गया है। इसी चीज को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 14 मार्क्स नेगेटिव है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 उसका मार्क्स था और उसका आना कितना चाहिए था? 36। तो इट मींस उसका -14 मार्क्स कट चुका है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है चीजें? या फिर वैसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं, और दोनों में कैसे चेंजेस करना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो हम लोग लिखते हैं 36 - 20, जहां पे उसका 14 मार्क्स जो है वो क्या हुआ होगा? इनकरेक्ट आंसर के लिए काटा गया होगा। अब इनकरेक्ट आंसर के लिए अगर काटा गया 14 मार्क्स, एक इनकरेक्ट के लिए कितना है? -2 मार्क्स। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो वो इनकरेक्ट की है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सी इनकरेक्ट। टोटल 14 मार्क्स इनकरेक्ट के लिए उसको मिला, मतलब कटा हुआ है, और एक मार्क्स 2 मार्क्स कटता है एक क्वेश्चन के लिए। तो हमेशा क्या बोलते हैं? जो टोटल उसका कोई चेंजेज हुआ है और जो एक पीस के लिए चेंजेज हुआ है, उसको अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे कितना निकल करके आता है? अच्छा, 14 नहीं 16 होगा। क्यों यार? 16 होगा, ठीक है ना। 36 - 20। आप भी सोच रहे होंगे सर 14 लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्शंस नहीं आता क्या सर को? चलो ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। मीन्स उन्होंने 8 क्वेश्चंस को गलत किया था। ठीक है, और सोचो, अब बता देते, ठीक है, अगर आप 20 इधर लिखते और 36 इधर लिखते तो यहाँ पे -16 आता, फिर यहाँ पे आपको नेगेटिव लेना पड़ता और यहाँ पे नेगेटिव, और ये फिर दोनों कट करते, तब भी आपका मार्क्स कितना आता? 8 ही आता। दोनों तरीके से बनाओगे तो सही ही बनेगा। ठीक है, अब देखना दूसरा सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन में क्या है? बेसिकली यहाँ पे मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स। इसका जो स्कोर है वो माइनस में चला गया, और टेस्ट थ्रो सी गॉट 7 करेक्ट। वो केवल 7 करेक्ट दी थी और उसका इतना मार्क्स आया है, तो बोल रहा है कि कितना वो इनकरेक्ट की होगी। तो सबसे पहले इसका जो स्कोर है मोहिनी का, वो हम लोग देख लेते हैं। मोहिनी टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी लिख लो। टोटल क्या है? स्कोर ऑफ मोहिनी, ये है आपका -5 मार्क्स। बट वो करेक्ट के लिए उसको कितना मिला होगा ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, ये कितना मिला होगा? तो सोचो, 7 करेक्ट की है और एक करेक्ट के लिए 3 मार्क्स मिलता है, तो टोटल उसको कितना मार्क्स मिला होगा? 21 मार्क्स। ठीक है, बट उन्हें मिला है -5 मार्क्स। इट मींस उनका जो मार्क्स जो इनकरेक्ट के लिए मिला होगा वो कितना मिला होगा? देखना ध्यान से। ठीक है, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मिला होगा? तो माइनस यहां पे मिला है और ये भी कट गया पूरा, तो इट मींस -5। और अगर इसको हम लोग दूसरा तरीके वाले से बनाएं तो उसको बेसिकली -26
मार्क्स टोटल इस हिसाब से होता है, ठीक है, जिसमें कुछ पॉजिटिव के कारण चेंज हुआ। तो इट मींस उन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग गेन किए हैं वो -20 मार्क्स गेन किए हैं। इट मींस उन्होंने कितना क्वेश्चंस गलत किए होंगे, ये देख लो, रॉन्ग कितना किए होंगे उन्होंने। सोचो एक करेक्ट के लिए कितना मिलता है, -2 मार्क्स, तो कितना इनकरेक्ट की होगी, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर -26 टोटल, और एक के लिए उसको -2 मिलता है, कट करो 13। तो 13 क्वेश्चंस उन्होंने क्या किए होंगे, गलत किए होंगे, इनकरेक्ट किए होंगे। इसमें दूसरा तरीका बता दिया, उसमें पहला तरीका बता दिया, दोनों ही कवर हो गया। दोनों तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं इसी का ये वाला 7 नंबर। ये ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और ना ही बहुत ज्यादा इजी है, समझने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। यहां पे बोल रहा है एन एलिवेटर डिस्केंडेड इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 6 मीटर पर मिनट से वो क्या कर रहा है, माइन में नीचे जा रहा है। और इफ द दिस डेसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर, ये जो डेसेंट्स है ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 10 मीटर एबव द ग्राउंड। मीन्स देखो ये जो पार्ट है ना, ये आपका ग्राउंड, ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड से 10 मीटर, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 10 मीटर एबव द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। इट मीन्स इसको जो नीचे जाना है वो कितना जाना है, 350 मीटर नीचे जाना है। -350, माइनस क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि जो ये ग्राउंड है उससे नीचे जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहला चीज कि ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, ठीक है, टोटल 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 डिस्टेंस लिख दो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आप शाफ्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय शाफ्ट कितना हो जाएगा, देखो 10 मीटर एबव था और नीचे इतना था, तो 10 मीटर माइनस 350। जब भी आपको ऐसे चेंजेस निकालना है ना, तो कितना से कितना, ऊपर कितना था और नीचे कितना था, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट, जिससे क्या होगा कि हम लोग को टोटल मिल जाएगा, टोटल चेंजेस कितना वो ट्रेवल कर रहा है। तो ये देखो 10 मीटर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 350, तो टोटल इसका जो डिस्टेंस है वो 360 मीटर ये ट्रेवल करेगा। 360 मीटर इसको टोटल ट्रेवल करना पड़ेगा। रेट क्या है आपका, रेट है 6 मीटर पर मिनट। रेट क्या है, रेट है 6 मीटर पर मिनट। अब टाइम टेकन, अब एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये चीजें पढ़े हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, आपको अगर टाइम निकालना है तो टाइम को इधर क्रॉस करना होता है, और मींस ये हो जाएगा एस टी इक्वल्स टू डी, और फिर ये जो है एस, इसको इधर डिवाइड कर दो, तो मींस टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस। अब इससे कैसे निकलेगा टाइम, देखो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इन्होंने कितना ट्रेवल किया 360, और सॉरी, और ये इसका रेट क्या है पर मिनट का 6 मीटर, और स्पीड मतलब क्या होता है, रेट ही होता है 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर पर मिनट। तो अब इसको अगर आप कट करते हो तो ये आता है 6 6 36 60। अब ये 60 क्या आएगा, देखो यहाँ पे पर मिनट है तो ये 60 क्या आएगा,
मिनट आएगा। और 60 मिनट को अगर आप चेंज करो आवर में तो 60 मिनट मीन्स 1 आवर। तो टोटल इसको यहां से यहां तक जाने में 1 आवर का टाइम लगने वाला है। क्या चीजें समझ में आया? समझ में आया ना? बहुत अच्छा। तो अब क्या करना है, अगर आप बाकी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखना चाहते हो बाकी पार्ट का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।